हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आज की सलामती हो। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के हसूर दुआ मांगेंगे आज की शुक्रगुजारी के लिए। खुदा ने खूबसूरत दिन दिया, खुदा ने रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी। हालेलुया। आए सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लश्करों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज जो कुछ बात करूँ तेरे कलाम की, मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे काम के लिए बरकत का बायस हो। हालेलुया। ऐ खुदावन, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला। तेरे नाम में कुदरत है, बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर के माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज के तेरे कलाम खुदा के लिए, सुनने वाले लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। समझने वाले रो देना, अपनी जलाल के लिए बेदार करना, बरकत से लबरेज करना, पाक रूह से मामूर करना। यीशु सारा जलाल तुझे दें, तू ही जलाल का बारा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, मुझे लफ्ज़ों की तरतीब देना, गहरा मस्सा देना और अपने जलाल से मामूल करना। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जी, यूसैया नबी का सहीफा कलाम खुदा के अंदर 59 बात है और पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। नबी गुनाह की मुजम्मत करता है, भारी नो इंसान गुनाह में है और उनकी गुनाह की मुजम्मत खुदा का बंदा यूसैया नबी करने वाला लिख रहा है। देख, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं जो बुझा न सके, और उसका कान भारी नहीं जो सुन न सके, बल्कि तुम्हारे बदकिरदारी ने और तुम्हारे खुदावंद के दरमियान जुदाई डाली, जुदा किया है, और तुम्हारे गुनाहों की से तुम हरपोश हुए, ऐसा कि वो नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदी से और तुम्हारे हाथ झूठ बोलते और तुम्हारी जिंदगी शरारत से, बातों से बातें करती है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपनी बंदा यूसैया से बातें करता है और कह रहा है, लिख गुनाह की मुजम्मत। हमारे हाथ खुदा का हाथ छोटा नहीं। मत सोचें कि वो बुझा नहीं सकता। सदरक मीशक के लिए जलती हुई आग से
उसने निकाल लिया, आग को भस्म कर दिया, आग के इस रात को, आग के जरासीम को, आग की जलन को उसने खत्म किया। वो अपने साथ को पर नजर रखता है। मेरा सादिक, मेरा बेटा, मेरी बेटी कहां पे है, किस मुसीबत में है, किस करदार में है। गुनाहगार आदमी वरलाह करता है, चुरलाता है, परेशान है, मुसीबत के अंदर है, लेकिन खुदा उसकी आवाज नहीं सुन रहा। क्यों? एक जुबान झूठ बोलती है। जो जुबान झूठ बोलने वाली, वो दुआ कैसे कर सकती है? उसकी दुआ नहीं निकलेगी। उसकी दुआ, उसके गले का फंदा उसके लिए आजाब हो जाएगी। मत सोचे कि मैं बड़ी दुआ करता हूं या करती हूं। मैं अपनी बच्चों के लिए, मैं अपनी पड़ोसियों के लिए, मैं अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूं या करती हूं, लेकिन आपकी दुआ आसमान पे नहीं जाएगी। आपकी दुआ वापिस आ जाएगी, आपको अजाब में डालेगी। इसलिए कि हमने दिल से दुआ नहीं की, हमने झूठ बोलकर दुआ की है। फिर हम और लालच कर लेते हैं। किस लिए? कुछ लोग खादिम सिर्फ चंदे के लिए दुआ करते हैं, लेकिन उनकी दुआ जो है वो पेट का पुजारी है, वो पासबान नहीं, बल्कि वो खुदा का खादिम नहीं, वो खुदा को ठगने वाले हैं, वो खुदा को धोखा देने वाले हैं। लेकिन ये उनको इल्म नहीं कि हम अपनी जिंदगी को धोखा दे रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का हाथ छोटा नहीं जो बुझा न सके। सदरक मीशक अबेदनगो बादशाह के सामने खड़े होकर मामूली बात नहीं कि उसको ललकार दें, उसको जवाब दें। सदरक मीशक ने अबेदनगो ने कहा, बादशाह सलामत, तेरा कहना हम रोक नहीं सकते, पर तेरी मूर्ति को सजदा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के लोगों की तरफ देखो जो ईमान में मजबूत हैं। उनके लिए खुदा कितनी रहनुमाई करता है। खुदा की पाक रूह ने उनके एक बाल को जलने नहीं दिया। आग 11 गुना तेज कर दी गई। आग की भट्टी के अंदर डाल दो, जो डालने वाले थे वो जल गए और उनको आग ने नहीं छुआ। हालेलुया। जा मेरे अज़ीज़ों,
हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह है और हमारे हाथ खून आलूदा हैं और हमारी उंगलियां बदकारी से भरी हैं, तो फिर खुदा हमारी दुआ कहां सुनेगा? उसमें बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि अब जब खुदा के हसूर आए तो संजीदगी के साथ, पकीजगी के साथ। तो जब पकीजगी नहीं, जब गुनाह है, जब हाथ खूनलूदा है और उंगलियां बदी से भरी हैं, तो खुदा कहां बचाएगा? नहीं छुड़ाएगा, क्योंकि वो इब्लीस का मंसूबा चकमा दे रहा है। मैं बड़ी दुआ करता हूं, मैं बड़ा खुदा के अंदर मौजूद हूं, मैं बड़ा खुदा परस्त हूं, बड़े मैंने मोहल्ले किए हैं, बड़ा मैंने खुदा को वक़्त दिया है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा क्या चाहता है? डरते कांपते थर थिराते खुदावंद के फाटकों के सामने रहना है। मेरे अज़ीज़ों, बाप इब्राहिम था और रास्तबाज आदमी था और खुदा से डरता था। जब उसके घर औलाद नहीं थी, 25 साल उसको देखते इंतजार करते हो चुके और उसकी बीवी ने हुक्म दिया, उसकी बीवी ने कहा इस लौंडी के पास चला जा, उससे तेरी औलाद हो जाए। तो जब वो लौंडी के पास गया, उससे बेटा खुदा ने मुहैया कर दिया। और फिर वही बीवी ने कहा इस लौंडी को इस हदूद से निकाल, इसको घर से जुदा कर, ये यहां पे ना रहे। और उसको इब्राहिम को पड़ा गिलिया सारी हुई कि इसको कैसे निकालूं। और फिर खुदा ने कहा, कैसे जो सारा ने कहा वो ठीक कहा, ताकि वो तूने ब्याह के लिए कराया है और क्या करना, लौंडी को शहदूद से निकाल दे, बुरा नहीं मनाना। तो फिर खुदा ने इब्राहिम ने उसे निकाल दिया। आज हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें, अगर हमारी बाइबल मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, अगर तेरे बदन का अज़ा तुझे ठोकर खिलाए तो उस अज़ा को क्या कर, निकाल दे, काट दे, फेंक दे, ताकि तेरा सारा बदन जहन्नम में ना चला जाए। तो क्या अगर तेरा हाथ दाहिना तुझे ठोकर खिलाता है तो एक हाथ से तो अपना वक्त गुजार ले और एक हाथ से टुंडा बनकर अपनी जिंदगी बसर कर ले और सारा तेरा बदन जहन्नम में ना चला जाए। अगर तेरी एक टांग तुझे ठोकर खिलाए
तो टांग को काट दे, एक पांव पर चलकर अपने खुदा को राजी कर ले, ताकि तेरा सारा बदन जहन्नम में ना जाए। वही टांग जो गुनाह के लिए तैयार करती है, जो बदी के लिए तैयार करती है, जो बुरे काम के लिए तैयार करती है, वही जहन्नम में जाए। आज हमने गौर करनी है, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो उस आंख को निकाल दे, एक आंख से देकर चल फिर काम कर। लेकिन एक काना बन के, अंधा बन के क्या कर, ताकि तेरा सारा बदन जहन्नम में ना जाए। तेरा हाथ खूना लूदा है, अगर तेरा हाथ खूना लूदा है तो खुदा का हाथ कैसे तुझे बचाएगा? खुदा का हाथ पाक है, वो नापाक नहीं, वो खून लूदा नहीं, उसकी उंगलियां गुनाह में नहीं। वो कैसे नापाक को बचाएंगी? पाक उंगलियां नापाक जगह पे कभी नहीं जाएगी। हम इंसान होते हुए किसी नापाक चीज को देख लेते हैं या किसी बुरी चीज को देख लेते हैं तो हमारा दिल उससे नफरत करता है, हमारा दिल उससे कराहत करता है। क्यों? कि इसकी हाथ या इसकी जिंदगी गुनाह में भरी हुई है। गुनाह से खुदा को नफरत है, बदी से खुदा को नफरत है, बदकिरदारी से खुदा को नफरत है। जब तक हम अपनी जिंदगी को तराजू के साथ तौलते नहीं। मेरे अज़ीज़ों, मैं अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के साथ तौलता हूं, लेकिन कम निकलता हूं, बेशुमार कम निकलता हूं और बड़े बड़े आंसुओं के साथ रोता हूं। क्यों कमी है? नबी आए, उन्होंने गुनाह किया, अंबिया आए, उन्होंने गुनाह किया, रसूलों ने गुनाह किया। मेरी जिंदगी के अंदर भी गुनाह है, क्योंकि खादम या नबी या अंबिया, उनको इब्लीस ने गिराया। इब्लीस उनको गिराता है। एक आम आदमी है तो उनको नहीं गिराता। क्या? वो पहले ही मेरे लोग हैं। इन्हीं के साथ मुझे मजा आता है कुश्ती करने का, गुनाह में गिराने का, बदी में डालने का, लालच का या बुरे बुरे काम उनकी जिंदगी के अंदर लाने का। मेरे अज़ीज़ों, 7 लोग हैं जो पाक और मुकद्दस रहे। ये सब को देख लीजिए। ये सब के सामने बादशाह की बीवी ने कहा, मेरे साथ सोबत करनी है, अगर तू सोबत नहीं करेगा तो मैं तुझे मरवा दूंगी। उसको जेल पहुंचवा दिया गया। बाप इब्राहिम जो ईमानदारों का बाप है, वो पाक और मुकद्दस रहा। अय्यूब
जिसकी बीवी साथ छोड़ गई, जिसकी बीवी ने कहा इस खुदा पर लानत कर दे, वो ईमानदार था। मेरे अजीजो, सदर कमीज से कब्जा नाजुक, 4 लोग वो 3 लोग वो जिनके अंदर खुदा की राह थी, और ने कहा तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करना, हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया। और लिशा नबी खुदा के मंसूब पाक मुकद्दस रहे। नो नबी और एलिया लीशा का उस्ताद। मेरे अजीजो, कितने लोग हैं, कितने अंबिया, कितने नबी, 1,44,000 जो आए और गुनाह की सूरत में गिर गए। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदा के जलाल के लिए तैयार करें और गुनाह पर गालिब आएं। हाथ जो खून आलूदा है उनको पाक और मुकद्दस करें, क्योंकि पाक हाथों को खुदा देखता है। पाक जिंदगी के अंदर खुदा आएगा। तो जिसके दिल में गुनाह है, जिसके दिल में बदी है, जिसके पांव बदी की तरफ जाते हैं, खुदा उन जिंदगियों के अंदर नहीं, बल्कि उनका आंखों का रोना और दांतों का पीसना होगा। आए अपने आप को तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं, खुदा की हजूरी को महसूस करें। अपने हाथों को खून आलूदा न रहने दें। अपनी उंगलियों को बेदकारी के साथ ना भरें, बल्कि खुदा के रूह के साथ भरें। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ो, आज के दिन के लिए, आज की मोहब्बत के लिए, आज की रफ़ाक़त के लिए, खुदा के जलाल के लिए, बुज़ुर्गी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए दुआ मांगेंगे। अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की कबीना के लिए, अपने घराना के लिए, अपनी खान के लिए, अपने मुल्क के सरबराह के लिए, अपने मुल्क की कच्ची आबादियों के लिए, इस्लामाबाद की कच्ची आबादियों के लिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाबा यीशु आश्री, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तेरे हुजूर आकर मिन्नत करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफ़ाक़त के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। मेरी दुआ को सुन, मेरी आवाज को सुन, मेरी फरियाद को सुन। अपना हाथ बढ़ा, ऐ बाप, अपनी पाक रूह को भेज। ओ बाबा बाबा बाबा, हालेलुया। ऐ पाक खुदावन, मैं कमजोर हूँ, तू मेरा जोर है, तू मेरी कवत है, तू मेरी निजात है, तू निजात का मंबा है। तूने प्यार किया है, तूने मुझे मोहब्बत की है, तूने मेरी कलीसिया को मोहब्बत की है, तूने मेरे बच्चों को मोहब्बत की है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हुआ तेरी सलीब के नीचे रहूं और तेरे हुजूर बढ़ूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं, तेरे नाम का प्रचार करूं, तेरे नाम को जाहिर करता हुआ तेरी सलीब के नीचे रहूं। हालेलुया, हालेलुया। ऐ बाप,
मैं कमजोर हूं, मेरा जोर तू है, मेरी कवत तू है, मेरी जिंदगी तू है, मेरी जिंदगी का पुश्ता तू है, मेरी जिंदगी का चश्मा तू है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तासीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चलाकियां बंद कर। आज का तेरे हसूर जितना बखूर की मानन ठहरे। वापस शुमानी में तेरा खादिम होते हुए उन बीमारों को तेरी सलीब के नीचे लाता हूं, जो तरह तरह की बीमारियों में, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। आज की कलाम की वसीला, आज की सारी बदकारदारियां यीशु तेरे नाम के वसीला जाएं। वो लोग खुशहाली के अंदर, वो लोग तब्दील होकर तेरी हसूरी में आए। उनके हाथ गुनाह आलूदा ना रहे, खून से ना आलूदा रहे, उनकी उंगलियां बदकारदारी से बाज आ जाएं। तेरा नाम जलाल पाए। तू बड़े हम घटें और तेरे नाम को ऊंचा करें। खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ कच्ची आबादियों के लिए। अहबाब में तेरी बरकत चाहता हूँ। कच्ची आबादियों के अंदर तेरा नाम जलाल पाए। तू बड़ी आए खुदावन, कच्ची आबादियों के अंदर अपनी कुदरत को जाहिर करना, अपनी पाक रूह को नाजिल करना, अपना देना हाथ बढ़ाना। वापस मानी जो कच्ची आबादियों के अंदर गुनाह की लामत है, वो तेरे नाम के वसीला जाए। जो नशे की लानत है वो जाए, जो बुराई की लानत है वो जाए। इन आबादियों के अंदर तेरी पाक रूह जुम्बश करे और इन वादियों के ऊपर तेरा हाथ चाहता हूं। तेरा हाथ छोटा नहीं जो बुझा ना सके। ऐ खुदावन अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाक रूह को भेज, अपनी जलाल को जाहिर कर। और खुदावन खुदा खादमों को आग की शोले बनाकर इस्तेमाल कर। खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। चर्चों के अंदर तेरी कुदरत, तेरा जोर, तेरा जलाल, तेरा गहरा मसा जाहिर हो, ताकि तुझ में बढ़े। तमाम चर्चों के साथ रहना, तमाम पासबानों के साथ रहना, तमाम कौमों के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, अपनी लापीट में रखना, तमाम खतरे खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना, अबलीस की चलाकियों को बंद करना। यीशु तेरे नाम को सारा जलाल मिले। तू ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, मेरे घराने के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, मेरे घर पर तेरा साया, तेरी कुदरत चाहता हूँ। पाक रूह से बाहर जो भी गलती है, खुता है, गुनाह है, बुराई है, यीशु तेरे नाम से निकले। यीशु तेरा नाम जलाल पाए। तू बड़े में घटूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं। हालेलुया। आज के कलाम के वसीला हम सबको बड़ी बरकत दे। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरा जलाल मांगता हूँ, तेरी कुदरत मांगता हूँ, तेरा जोर मांगता हूँ। तेरे नाम को जाहिर करूं, तेरे नाम की अगवाही दूं, तेरे नाम का प्रचार करूं। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे। बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर के माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। तूने मुझे प्यार किया है, मेरी कलीसिया को प्यार किया है, मेरी कौम को प्यार किया है, मेरे मुल्क को प्यार किया है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मसीह यीशु के अजीम नाम में मांग लेता हूँ। आमीन।
खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुतसिन लोगों के साथ होती रहे, आमीन।